तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 2 प्रेयर संख्या 98। हमने सुना कि वे शीघ्रतापूर्वक माता सची को एक और ले गए और सांत्वना देने लगे। यह केवल पूर्व काल का कोई वात रोग है जो पुनः जागृत हो गया है। महाप्रभु महाभाव को दिखा रहे हैं। महाप्रभु और महाभाव हमारी परंपरा में सब महा ही है। महाप्रसाद, महाभाव, महाप्रभु, महामंत्र। तो ये भाव देख के सची माता समझ नहीं पाई थी और वो घबरा रही थी। तो कुछ लोगों ने उनको सांत्वना दी। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। केह बोले तुमिता अबोध ठाकुरानी आर व इहान वार्ता जिज्ञासा हकेनी। कोई कहने लगा ये ठाकुरानी आप कितनी अबोध हैं, आपको इस विषय में और पूछताछ करने की क्या आवश्यकता है। बता तो दिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने कुछ है, कुछ वात रोग है, कुछ समस्या है और उस कारण से ऐसा हो रहा है। डोंट वरी। पूर्वकार वायुवासी जन्मिल शरीर दुई पाए बंधन करिया राख घरे। यह केवल पूर्व काल का कोई वात रोग है। वायु जो अब उनके शरीर में पुनः उत्पन्न हो गया है। आप उनके दोनों चरण बांधकर उन्हें घर में रोक कर रखें। बांध लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो ये थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी कर सकते हैं, गमी जा सकते हैं। बांध कर रखिए, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। और क्या करें मीनवाइल, जब उन्होंने बांधा हुआ है अपने घर में तो क्या इलाज करें। खाई बार देह डाब नारी के लजल यावत उन्माद वायु नाही करे बल। उन्हें ताज़ा नारियल का पानी पिलाते रहिए जब तक कि उनका उन्मत्त स्वरूप समाप्त ना हो जाए। नारियल पानी पिलाते रहो, पेट बढ़िया हो जाएगा। ऐसा बता रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा देर घर में रखो। केह बले इथे अल्प औषधि की करे शिवा घृत प्रयोगे से ए वायु निस्तरे। कोई कहने लगा इस प्रकार की हल्की औषधियों से क्या होगा, बीमारी ज़्यादा बड़ी है। इस वात रोग का निवारण केवल विशेष औषधियों से यानी कि शिवा घृत के प्रयोग से ही संभव है। एक प्रकार का विशेष घी, औषधीय घी, जिसके बाद में बता रहे हैं, जो मानसिक प्रॉब्लम्स को दूर करे। अक्सर ये जो गाय के जो अलग अलग वस्तुओं से बहुत सारी दवाइयाँ बनती है और कई लोग केवल उसी से सारा इलाज कर देते हैं। गौमूत्र से, कावडंग से, घी से, दही से, इत्यादि चीज़ों से। तो उसी प्रकार का एक विशेष घी इनको पिलाया जाए, हाँ, जो कि
मानसिक प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा लाभकारी है। उसका नाम है शिवा घृत। पाल तैल शीर दिया कराई बस्नान, यावत प्रबल नहीं डही हई बेक ज्ञान। उनके मस्तक पर औषधीय तेल लगाया जाए, सर पर तेल डाला जाए ऊपर से, फिर उन्हें स्नान कराया जाए। इस विधि को तब तक अपनाएं जब तक उनका चित्त स्थिर ना हो जाए। तो लोग जब भक्ति करते हैं तो कई बार इस प्रकार से आम लोग उनको पागल बताते हैं, और घर वाले कई बार उन्हें बांध देते हैं, ऐसी पकड़ के बंद कर देते हैं। ऐसा हुआ कई सारे भक्तों के साथ, हाँ, जिनके माता पिता ने कमरे में बंद कर दिया, न जाने क्या क्या इलाज किया, किसी झाड़ फूस वाले को बुला के लाए कि इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या ये है, या इनके ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया गया है, इसका मन घर में नहीं लगता है, या हरे कृष्णा करता रहता है, नाचता रहता है। तो ऐसे ही कुछ इलाज ये बता रहे हैं। परम उदार सची जगत तेरा माता, यार मुकेश यही सुने कही कहे से ही कथा। परम उदार माता सची, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, जो भी उनके समक्ष कोई उपाय कहता है वो ध्यान से सुनती, उसका पालन करती। हाँ, कोई जैसे आज की डेट में भी कोई एलोपैथी दवाई दे जाएगा, कोई आयुर्वेदिक का दे जाएगा, कोई ये घरेलू नुस्खा बता देगा, कोई दूसरा घरेलू नुस्खा बता देगा, और हर कोई वैद्य बन जाता है। और वो माता अपने बच्चे को ठीक करने के लिए सबकी बात मानती रही और करती रही कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए बस। क्या प्रॉब्लम है बच्चे में? बच्चा उन पागलों की तरह हंसता है, गाता है, उछलता है, कूदता है, रोने लगता है। तो इस प्रकार से सची माता ध्यान से सुनती रही लोगों के उपचार और करती रही। चिंताए व्याकुल आई खींचो ना ही जाने, गोविंद शरण लैला काया वाक्य माने। माता सची चिंता से अत्यंत व्याकुल थी और कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, अतः उन्होंने अपने शरीर, वाणी एवं मन में श्री गोविंद की शरण ली। जब कुछ समझ नहीं आया उनको, सबके टोटके उपचार अपना लिए, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे इस बेटे को ठीक कर दो, इसको न जाने क्या हो गया है। शिवासादि वैष्णव सवार स्थान स्थाने, लोक द्वारा सची करी लेना निवेदन। और उसके बाद तत्पश्चात माता सची ने श्रीवास आदि समस्त वैष्णवों के गृहों में संदेश भेजकर इसकी सूचना दी। ये सीनियर डिवोटीज थे, उस जमाने के समझदार लोग थे। तो माता सची कोई उपाय जब नहीं आया तो श्रीवास आदि वैष्णवों को उन्होंने मैसेज भेजा कि मेरे बेटे की हालत ऐसी है। इस प्रकार से वो कर रहा है। जैसे कि ऐसा तो आदमी वैसे भी करता है, जैसे कि आदमी आजकल आपने देखा है कि 2020 के मैच को कोई 4 घंटे बैठ के देखे। किसने देखा 2020 का मैच 4 घंटे देख के? हाँ, अच्छा सॉरी, 2 घंटे का मैच होता है क्या? ओके। तो आदमी कैसे देखता है उसको? ऐसे। तो घर वाले तब कुछ नहीं कहते कि अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, ऐसे ही देखे जा रहा है। या मोबाइल में आपने देखा है कि वो खा रहा है और ऐसे कर रहा है, और उससे मोबाइल छीन रहे हैं तो वाह पागल सा हो जा रहा है। देखा आपने? हमने देखा ऐसे बच्चों को, घर में ऐसे बच्चे अक्सर करते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो लेकिन नोबडी कोई उससे परेशान नहीं है इस बात से कि इसका कोई इलाज करा जाए, इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं? लगता है कि नहीं? देखने से कोई आदमी पागलों की तरह किसी चीज़ से ऐसे चिपक जाए ऐसे, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बच्चा रात को लेट आए ना कहीं से, ऑफिस के बाद बेचारा थक जाता है, तो थोड़ा मन बहलाने के लिए कभी दोस्तों के पास जाता है, और आने में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। तो माता पिता परेशान होते हैं, पागल डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा 2-4 दिन लेट आए, बोले कहाँ गए थे, और मंदिर का प्रोग्राम था, 9 बजे तक संकीर्तन चल रहा था, तो उनको चिंता होने लगती है, क्या हो गया, लगता है कुछ कर दिया किसी ने, है ना? देखिए कैसा ज़माना है। आदमी शराब पी के आए तो बेटा देख तू बड़ा हो रहा है, मैं मानता हूँ हम भी अपनी जवानी में ऐसा करते थे, लेकिन ध्यान से रखियो, अपनी सेहत का ध्यान रखियो, हाँ, अपनी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखियो, थोड़ा कंट्रोल में रहियो, बस इतना मेरे को तेरे को कहना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो तू बोल तो हम घर में मेरे साथ बैठ के पी ले, ताकि बाहर कहीं कभी किसी नाले में ना गिराओ, तो मेरे साथ बैठ के पी ले, इतना ठीक है, कंट्रोल में रहे, पिए लेकिन कंट्रोल में पिए। लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, बट कंट्रोल में करो थोड़ा एंजॉयमेंट, ताकि ऐसा ना हो कि हमें लत लग जाए इत्यादि। तो इस प्रकार की बातें आप बहुत सुनेंगे। लेकिन अगर कोई भजन करने लग जाए और कहीं कुछ दान दक्षिणा कर दे, हाँ, तो माता पिता बड़े परेशान हो, क्या दिया तूने पैसा, किसको दिया पैसा, ये लूट लेंगे सारा पैसा। और अभी अभी
एक ट्रिप मार के आया था, देहरादून, मसूरी, शिमला, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, कितने पैसे फूक के आया, वो कोई टेंशन नहीं है ना। ये होता ही है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं यात्रा यात्रा इतनी महंगी है। अब आप सोचिए, साल में अगर आप एक बार भी अपनी फैमिली के साथ जाते, एक बार भी, तो उस एक बार में ही आपके 50,000 लग जाते, जितने कि पूरे साल में 5-7 यात्राओं में लगते होंगे। लेकिन हमारा माइंड कुछ काम ही ऐसा करता है कि जैसी कुछ मटेरियल चीज़ें करें तो हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और स्पिरिचुअल चीज़ें करने में सारी दिक्कत आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो फिर माता जी को कुछ समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने वैष्णव को लिखा, आप थोड़ा समझदार लोग हैं, आप बताइए क्या हो गया इसको। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित उठी नमस्कार प्रभु कहला सांबा साब हित। और ये जो विकार दिख रहे थे वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। हम तो बहुत ही छोटी सी बातें बता रहे हैं कि वो मंदिर का प्रोग्राम अटेंड करके आ गया, उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, बस माता पिता बड़े परेशान है। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था, यहाँ तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि पागल ही हो गया है। तो एक दिन श्रीवास पंडित आए देखने के लिए क्या हो गया है, और गौर सुंदर को जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत खड़े हो गए और प्रणाम कर डाला। इलाज करने आए थे और उनको प्रणाम करने लगे। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये क्या भाव दिखा रहा है। भक्त देखी प्रभु बाड़ीला भक्ति भाव लोम हर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। एक भक्त का दर्शन कर प्रभु के हृदय में भक्ति भाव प्रबल हो उठा, और उनका भाव देखकर प्रभु और ज़्यादा हो गए, भाव में आ गए। उनके रोमांच और खड़े हुए, अश्रुपात होने लगा, शरीर कंपायमान हो उठा, और उनका श्री भगवत भक्ति के प्रति अनुराग और अधिक बढ़ गया। बीमारी बढ़ गई किसके आने से? श्रीवास ठाकुर के आने से और बीमारी बढ़ गई। तुलसी आछिला करीते प्रदक्षिण भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाइला तखने। प्रभु उस समय श्री तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने किसी भक्त को देखा वो मूर्छित हो गए। बाह्य पाई कतक्षणे लागिला कांदिते महाकंप कभु स्थिर ना पारे हईते। कुछ क्षण के बाद जब उन्होंने बाहर चेतना प्राप्त करी तो वे अत्यंत करुणा भाव से विलाप करने लगे, और शरीर में महाकंप होने लगा, जिससे वो फिर से स्थिर नहीं रहने। तो मतलब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अद्भुत देखी या श्रीनिवास माने गणे महाभक्ति योग वायु भले कौन जने। इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्रीवास पंडित ये सोचने लगे, यह कैसी विचित्र स्थिति है। अज्ञानी लोग इसको पागलपन कह रहे हैं, परंतु ये वास्तव में परम भक्ति योग की अवस्था है। श्रीवास ठाकुर पहचान गए ये कोई पागलपन नहीं है। क्या है ये? भक्ति योग की परम अवस्था है, और कुछ नहीं है। बाह्य पाई प्रभु बले पंडित रस्थाने की बुझ पंडित तुम मोरा ए विधाने। बाहरी चेतना प्राप्त कर। बाहरी चेतना क्या होती है? जैसा भी मैंने बताया, जैसे टीवी में या मोबाइल में आप लोग बोलते तो यही कि हम NKD चैनल देखेंगे, हम लोग डिज़ायर या कुछ देखेंगे, लेकिन देखते देखते वो आप इतने मदहोश जाते हैं, फिर पीछे कोई आवाज़ मार रहा है हरि बोल, उसको पता है सुनाई नहीं दे रही उसका आवाज़, रैप्ट अटेंशन। जैसे एक होता ना, आई डोंट रिमेंबर, श्रीनिवास आचार्य के शिष्य कोई थे, वो बैठे थे, वो भजन कर रहे थे, पूरे राजा की पूरी टूर निकल गया आगे से, सैनिक धुम धुम धुम, हाँ वो चलता है ना उनका, चलते हुए, और उसको कुछ पता ही नहीं। ऐसे ध्यानी कौन है? आजकल की जनरेशन भी ऐसी ध्यानी है। तो कई बार उन्हें एक थप्पड़ मारना पड़ता है, मोबाइल हटाना पड़ता है, तब वो कहाँ थे? बाहरी चेतना में। समझ में आया? बाहरी चेतना ऐसी समझ में आएगा आपके, वो बाहरी चेतना है। उससे पहले क्या थी? इंटरनल, हाँ आंतरिक चेतना थी किसी और चीज़ में। तो वही आंतरिक चेतना जो है किस में होनी चाहिए? भगवान में होनी चाहिए। वो ऐसी चेतनाओं की पता ही नहीं चल रहा है, माला कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और बाहरी चेतना में हर किसी के आने जाने पर गर्दन ऐसे हो रही है, माला चल रही है, गर्दन ऐसे होती जा रही है चारों तरफ। और कई बच्चे हैं जैसे मोबाइल अगर बजा, मम्मी का है पापा का, लेकिन उठाना उन्हीं को है। हाँ, इतना सर्वेंट एटीट्यूड है उनके अंदर, तो तुरंत उठाने जाएंगे। तो ये बाहरी चेतना से ना करके अगर आंतरिक चेतना में हमें रहना चाहिए। तो ये ऐसे थे, और अचानक से फिर प्रभु भी बाहरी चेतना में आ गए और श्रीवास पंडित से पूछा, हे पंडित,
आप मेरे व्यवहार को किस रूप में समझते हैं? मुझे क्या हुआ है? पूछते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या हुआ है? केह बले महावायु बांधी बार तरे पंडित तुम्हारे चित्त कीला या हमारे। कुछ लोगों ने कहा कि यह महावात उन्माद है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि ये पागलपन है और मुझे बांध देना चाहिए और मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरे विषय में? हासी बले श्रीवास पंडित बालवाई तोमार ये मत वाई ताहा आमी चाई। श्रीवास पंडित मधुर भाव से मुस्कुराते हुए बोले, हे स्वामिन, यदि यह वायु है, यदि यह उन्माद वायु है तो यह अत्यंत मंगलकारी है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ये बीमारी हुई है तो मैं भी आपकी इस कृष्ण प्रेममयी उन्मत्तता को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी ऐसी पागल होना चाहता हूँ। समझ में आया? वहाँ प्रभु ने पागलपन दिखाया और ऐसे ही पागलपन कौन चाहते हैं? श्रीवास ठाकुर चाहते हैं। लेकिन हम लोग अभी भी वो इंग्लिश स्टाइल में डांस करना चाहते हैं। वो ऐसे बोले बस। और वो भी जब बहुत ज़्यादा जोर दे दिया जाए हल्का सा तो, क्योंकि हमें शर्म आती है। हाँ, वैसे मोबाइल देखने में हम महाबेशरम हैं, महाबेशरम। घटिया घटिया चीज़ें देखने में हम महाबेशरम हैं, लेकिन भगवान के नाचने के लिए नाचने में हमें शर्म आती है। माला पकड़ने में शर्म आती है, बाकी जो शर्म आती है। लेकिन यहाँ श्रीवास कह रहे हैं मैं भी ऐसा ही पागल होना चाहता हूँ। महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीर श्री कृष्ण अनुग्रह हईल तुम्हारे। मैं आपके शरीर में महाभक्ति योग के सर्वोच्च लक्षणों को देख रहा हूँ। निश्चय ही कृष्ण ने आप पर अपनी कृपा बरसाई है। एतिक सुनीला यदि श्रीवासे मुखेर मुखे श्रीवासेरा अंगीला आलिंगन कैला बड़ सुखे। जब प्रभु ने श्रीवास पंडित के मुख से वचन सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उनको हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। सबे बले वायु सबे आंश सिला तुम्ही आजी बड़ कृत कृत्य हाई लाग आमी। सारे लोग कहते हैं कि मुझे उन्मत्त वायु का बीमारी हुई है, केवल तुमने ही इसको भक्ति के रूप में देखा। आज से मैं तुम्हारा महान ऋणी हो गया। यदि तुम्ही वायु है न बालिता हमारे प्रवेशिताम आजी मुई गंगा भीतरे। यदि आप भी मुझे उन्मत्त मानते तो आज ही मैं आत्महत्या कर लेता, गंगा जी में कूद जाता। मैं सबको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, ये भक्ति का भाव कैसे समझाता किसी को, कोई समझ नहीं रहा था। और मेरी मम्मी पता नहीं कौन कौन से मल्लम और लेप और काढ़े मुझे रोज़ पिला रही थी। हाँ, उसका काढ़ा, उस माता जी का काढ़ा, उस माता जी का काढ़ा, उसका प्रभु जी का नुस्खा। कह रहे मैं आज जल में ही प्रविष्ट हो जाता। शिवास बले न ये तुम्हारा भक्ति योग ब्रह्मा शिव सनकादि वांछाए भोग। शिवास पंडित ने कहा आपकी यह भगवत भक्ति योग की दिव्य अवस्था है जिसका अनुभव आप कर रहे हैं, यह वह स्वयं ब्रह्मा शिव और सनकादि ऋषिगण को भी प्राप्त नहीं है। वो भी इसके लिए लालायित रहते हैं, इस भाव के लिए। सबे मिली। और इसी भाव को देने के लिए कुछ इंडियन गुरु गए विदेश में और उन्होंने कहा ये भाव ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर ये नशा करोगे तो ये भाव आ जाएगा। नशे में तो आ ही जाता है ये भाव, है कि नहीं? नशे में भी आदमी ऐसी पागल सा हो जाता है ना, बेशर्म हो जाता है कि नहीं? इसलिए शादियों की पार्टियों में लोग नाचने से पहले पीते हैं ताकि बेशर्म होकर नाच पाएँ। तो वैसे ही बेशर्मी भगवत प्रेम से भी आ जाती है, वो भगवान के लिए नाचने में। जैसे मीरा के बारे में हम सुनते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और कितनी बदनामी हुई, चारों तरफ से बदनामी, जैसे गोपियों की बदनामी हुई, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उसका। हाँ, जैसे अगेन फिर से याद आया तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है शुरू 1971 में हुई थी आई थिंक। हाँ, उस वक्त प्रभुपाद अपने इन भक्तों के साथ इंडिया में थे और अचानक से वॉर हो गई और ये लोग दिल्ली में थे। तो दिल्ली में किसी बिल्डिंग में रह रहे थे और चारों तरफ कुछ ना कुछ सायरन वायरन आता रहता था, ये अंदर। तो कह रहे कई बार हमें बाहर से लोग इकट्ठे हो जाते थे, कहते निकलो अंग्रेजों बाहर निकलो, शाउटिंग होती थी। कह रहे ये सब चल रहा था, लोग हमको सीआई के एजेंट मानते थे उस वक्त। कहते कि हमें कोई परवाह नहीं करी किसी की, हम स्वामी के साथ लगे रहे, हम नाचते रहे, गाते रहे, जगह जगह जाते रहे। तो रिस्की था, हाँ, और डर भी था, लेकिन ये करते रहे कर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि दे आर ग्रेट डिवोटीज। हाँ, धीरे धीरे एकदम से समझ नहीं आया लोगों को, हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर।
तो भक्त लोग इस प्रकार से, हाँ, ये शर्मा शर्मी और ये सब क्या है, कोई शर्म वरम नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, बेशरम लोगों ने शर्म का चोगा पहन रखा है, अंदर से बेशरम है एक नंबर के। समझ में आया? तो भगवान के लिए इस प्रकार का जो यहाँ पर बात कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु, वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। भक्त ही समझ सकता है इन वाक्यों को। भक्त्याम माम अपि जानति। भक्ति भगवान को समझ सकता है कि भगवान ऐसे क्यों हैं, भगवान इतने भक्त वत्सल क्यों हैं, ऐसा क्यों नाचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, केवल भक्ति उनको समझ सकता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने किसी को बताया कि एवरीवन, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई उसको प्रेम करे, वो किसी को प्रेम करे। और ये हम लोग, एंड वी आर सैंपल ऑफ कृष्णा, हम कृष्ण के सैंपल हैं। तो इसका मतलब ये टेंडेंसी प्रेम करने की कृष्ण के अंदर भी है। हाँ, और हम केवल हम किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं इसका। और हम कृष्ण के सैंपल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं और उनको प्रेम करना ही जीवन का आधार है। और वो प्रेम करते हैं और हमें उनसे प्रेम करना है। तो जो इस प्रकार की चीज़ों को समझता है वही समझ पाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये इतना नाचना, इतना गाना और ऐसा उन्मत्त की तरह हो जाना, ये पागलपन दिखाना, पागलपन। हाँ, ये कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सब कुछ चलता है उसमें, होता है। हाँ, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो दीवानगी दिखनी चाहिए, लड़की लड़के के प्यार में नहीं, वो तो कुत्ता उनका प्यार है। नॉट अबाउट दैट। द रियल प्रेम, भगवान के लिए प्रेम में पागलपन, दीवानापन दिखना चाहिए, तो वास्तविक वही समझ पाएगा जो इसको समझता है कि प्रेम क्या है, भगवान क्या है, और एक व्यक्ति है और उनसे प्रेम करना है। हाँ, सुप्रीम डेस्टिनेशन में, भगवान के धाम में निरंतर इस प्रकार का कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट यहाँ हम बहुत पिट चुके हैं बिकॉज ऑफ ईगो एंड बिकॉज ऑफ पोजीशन इन द सोसाइटी। हम लोग जी सकते हैं अच्छे से, आराम से, खुशी से, लेकिन कुछ करके भी दिखाना है। माता पिता के सर को क्या करना है, ऊंचा करना है। कैसे? कुछ करके, कुछ बन के। हाँ, भक्ति तो करनी है, दैट इज देयर। हम क्या मना करें, दिस इज द न्यू फिलोसफी हमारे भक्तों की। तो भक्ति तो करनी है साइड बाय साइड। कृष्ण भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने बताया हाउ टू डॉवटेल एवरीथिंग। सो साथ साथ तस्मात् सर्वेषु कालेषु मत माम अनुस्मरे युद्ध च। तो आप लोग अपने अपने पोजीशंस में अव्वल आइए और साथ में भक्ति कीजिए। बट किस लिए अव्वल आइए नहीं पता, ताकि परिवार का नाम रोशन हो। पहली चीज़, तुम्हारा आगे करियर बन पाए। करियर कहाँ पर करियर बने आपका? मैटेरियल वर्ल्ड में, ताकि हाँ मतलब लोग तो यही चाहते हैं कि मैटेरियल वर्ल्ड में करियर बने और फिर जन्म जन्मांतर तक ये करियर बनता जाए। तो हम बता पाएँ, पिताजी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे और बेटा हाई कोर्ट का लॉयर है, और अगला वो, ऐसा होता है ना परिवार में, बड़े खुशी से बताते हैं ये डेंटिस्ट है, ये बोन का है, ये ब्रेन का है, ये इसका है। हाँ, परिवार में सब डॉक्टर हैं जी, बहुत अच्छा परिवार है जी, शादी के लिए परफेक्ट है एकदम। हाँ, वैसे बोलते रहते हैं कि कमल दल दल जीवन टलमल, एंड एट द सेम टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक अ करियर हियर। तो उन लोगों की बातें ये समझ में नहीं आएंगी कि व्हाट वी आर टॉकिंग। अल्टीमेटली प्रभुपाद ने बताया कि लाइफ का पर्पस इज लव, एंड लविंग प्रोपेंसिटी इज देयर ऑलरेडी। उस लविंग प्रोपेंसिटी को भगवान पे लगाना है, दैट्स इट, ये करना है। और ऐसे में क्या होगा, जब वो लविंग प्रोपेंसिटी भगवान में लगेगी तो वही जो पागलपन, प्यार, दीवाना होता है, मस्ताना होता है, वो भगवान के प्रति दिखना चाहिए, दिखेगा। श्रीवास ठाकुर समझ गए कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बात हुई उनकी, देखिए सुनिए। सबे मिली ए ठांग करी ब कीर्तन, ये ते के ने ना बले पाषंडी पापी गण। हम सभी एक साथ मिलकर संकीर्तन करेंगे। जो भी पाषंडी एवं पापाचारी कुछ लोग कहेंगे उनको कहने दो, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, श्रीवास ठाकुर एंड महाप्रभु।
ना खुल्लम खुल्ला करेंगे, जिसको जो कहना कहने दो। समझ में आया? अगेन हमने भी इसको अप्लाई किया। हम किसी पार्क में चले गए जहाँ पे योगी लोग बैठ के कुछ ध्यान करा करते थे। वहाँ किसी झाड़ी को उठाओ तो कोई 2 योगी अलग से कुछ काम कर रहे होते हैं, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया पार्कों में जाना। हाँ, और काट खाने को आते हैं अगर आप कुछ को बोल दो तो। हाँ, यू हैव टू कम विद लॉट ऑफ पीपल, दोनों खदेड़ने के लिए। हाँ, जैसे कुत्ता है ना, कुत्ता वो रोटी खा रहा है तो उससे रोटी छीन रहे हो आप। हाँ, तो लस्ट में गिरे हुए हैं, उनको टच करते ही क्या करेंगे? मारने को आते हैं। खास तौर पे उस आदमी को दिखाना होता है कि आई कैन प्रोटेक्ट यू माय डियर, तो कुत्ते की तरह काटने भी आएगा वो। तो उस प्रोपेंसिटी को बस चेंज करके कहाँ करना है? वो प्रोपेंसिटी तो है, आई वी अंडरस्टैंड, क्योंकि तभी पार्कों में चारों तरफ हर जगह दुनिया में यही दिख रहा है। तो यानी कि प्रोपेंसिटी तो है, उसको तो हटा नहीं सकते, बट वो ओरिजिनली इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, क्योंकि भगवान के धाम में भी यही होता है विद प्योरिटी। हमने उसको कहीं और डायरेक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो इन दोनों ने कहा कि जो भी पाषंडी हम पापाचारी कहेंगे उन्हें कहने दो। हाँ, तो हम जब हरिनाम पे निकलेंगे तो हम कई बार जैसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में जब बताते हैं ना, कई बार शुरू में बहुत साल पहले हमने सुना था, तो बताते हैं कि जब आदमी पब्लिक में जाता है तो उसका एक एक हाथ 20-20 किलो का हो जाता है। मतलब वो कहता है ऐसे कर लेता है, बिल्कुल उसको लगता है कुछ भी मेरे शरीर से बाहर ना निकले, मैं समेट लूँ अपने आप को। भारी सा लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ, और इसीलिए जब हरे कृष्ण मंत्र बोला जाता है ऐसे, तो हमारे हाथ उठते ही नहीं है, शर्म से आती है। सब लोग हाथ उठाते हैं, देखता है क्या है, हरे कृष्ण, उससे वो हाथ ही नहीं उठता। कितने भारी हो जाते हैं हमारे हाथ। तो हमारी इस प्रकार का नाचने में, गाने में, तो कुछ लोग बड़े सोबर तरीके से चलते हैं। हाँ, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड, सोबर तरीके से। जैसे शव यात्रा निकल रही हो, हाँ, वैसे शव यात्रा है, सोबर। कैंडल लाइट प्रोसेशन, क्या कहते हैं उसको, प्रोटेस्ट, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट। और महाप्रभु ने मशाल लाइट प्रोटेस्ट किया था। हाँ, किया था, चांद गाजी मशाल, ओहो ज़बरदस्त। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि यदि हमने अपने प्रेम के इस व्यवहार को इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाए तो वो कहीं और व्यक्त होने लग जाएगा, व्यक्त तो होगा ही। इसलिए वहाँ पर इसको करना आवश्यक है। तो उसके बाद श्रीवास पंडित ने सची माता को एडवाइस करी, अपनी डोज दी। सची प्रति श्रीनिवास बलिला वचन चित्ते रयत एक दुख करह खंडन। श्रीवास पंडित ने माता सची से कहा, आप अपने मन की समस्त चिंताओं को त्याग दें, कुछ नहीं हुआ इसको। वायु न है कृष्ण भक्ति बलिनु तुम्हारे, इह कभु अन्य जन बुझी बारे नारे। भिन्न लोक स्थान इह किछु न कहीबा, अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखीबा। मैं आपको यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यह कोई उन्माद वात रोग नहीं है, अपितु कृष्ण भक्ति का दिव्य स्वरूप है। इसे अन्य कोई भी समझने में सामर्थ्य नहीं है। आपको यही तो हम भी कह रहे हैं प्रभु जी, हम जब नाचते हैं तो 2-4 के हाथ पैर टूट जाते हैं हमारे आसपास। टूटते हैं कि नहीं? कुछ लोग इतने उन्मत्त हो जाते हैं। इतने भक्तों को दुख, भक्तों के प्रति प्रेम से ही तो आदमी कर रहा है ना ये सब, हरि बोल, हाँ, देख के। और हरि बोल में उसने भक्तों की धां धूं धूं कर दी तो फिर क्या, वो फिर उसको सच में वायु रोग है। जिसको वो सोच रहा है कि गैस निकल जाए, शायद उछल के गैस निकल जाएगी। हाँ, अंदर एसिडिटी हो रही थी या डकारें अटकी हुई थी, तो नाचूंगा तो अपने आप ही आसन हो जाएगा। और हाँ, तो आसन के लिए नहीं नाचते हैं हम लोग। इसे अन्य कोई भी समझने में समर्थ नहीं है। यदि आप कृष्ण की और अधिक रहस्यमयी लीलाओं का दर्शन करना चाहती हैं तो इस विषय को सामान्य लोगों के सामने ना होता है। किसी को मत बताइए माता, कोई समझ नहीं पाएगा, तुम भ्रमित करता रहेगा, ये कर दो, वो कर दो, पेट में ये लगा दो, सर पे ये लगा दो, या किसी को कुछ मत बोलिए। दिव्य बातें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, इस कृष्ण के प्रेम में ऐसा हो रहा है। एतेक कही या श्रीनिवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर हैला सचिर अंतर। इस प्रकार श्रीवास पंडित अपने घर लौटाए। बड़े एल्डरली थे श्रीवास ठाकुर, बस उनकी पत्नी थी, वो बड़े थे तब तक। हाँ, ये लोग बड़े सीनियर लोग रहे, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य। अब माता सची के हृदय में भ्रांति समाप्त हो गई कि उनका पुत्र को कोई रोग नहीं हुआ है। तथापि यह अंतर दुखिता सचिहया
बाहिर आया पुत्र पाछे एई मन भया। फिर भी माता सची के हृदय में एक आंतरिक पीड़ा बनी रही। उन्हें यह सताने लगा कि अब कृष्ण प्रेम में कहीं ये घर तो नहीं छोड़ देगा। एई मते आछे प्रभु विश्वम्भर राय, केता ने जा नीते पारे यदि न जान आए। इस प्रकार विश्वम्भर प्रभु नवदीप में निवास कर रहे थे, किंतु कौन जान सकता है यदि वे स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट ना करें। तो भगवान कैसे आए? गुप्त रूप में वहीं पर रहे और इस प्रकार की लीलाएं करते रहे। हाँ, लीलाएं तो सारी हो रही थी लेकिन गुप्त थी। अभी ये सच्ची माता को पता लग गई, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने क्या बोला? किसी को मत बताओ। गुप्त ही रह गई, कुछ ही लोगों तक सीमित रह गई, क्योंकि इसका उद्घाटन बाद में होना था और अब हम इसको पब्लिकली कर रहे हैं। हाँ, जगह जगह पे इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये उजागर हो ही जाना चाहिए ताकि युग धर्म ढंग से स्थापित हो जाए। लेकिन उस वक्त महाप्रभु का एक मिशन था, हाँ, जिसके अंतर्गत वो सारी बातें गुप्त रख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर काम चल रहा था। हाँ, अभी महाप्रभु अपने साथ ये प्रकट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में श्रीवास ठाकुर के घर में होगा हुड़दंग, मृदंग और लाउड संकीर्तन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।